कोचिंग विवाद मामले में पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर सिविल कोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना के कदमकुआं थाने में मारपीट और फायरिंग के मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने एक टीम गठित किया था और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई जगहों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की गई, लेकिन पटना पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई और कल अग्रिम जमानत को लेकर एक पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया गया था और उसकी सुनवाई में आज पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर सिविल कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही है। साफ तौर पर फायर विभाग ने उनके कोचिंग और साथ ही उनके अस्पताल का ऑडिट किया है, जिसमें कई खामियां पाई गई है और उन खामियों को लेकर एक निर्देश आदेश जारी किया गया है, जिसमें 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है और फायर विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी खामियां हैं उसको कोचिंग संस्थान और साथ ही जो उनका अस्पताल है वो दूर कर ले और अगर वो दूर नहीं कर पाए तो 1 सप्ताह बाद उनके कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। साफ तौर पर जो निर्देश दिया गया है फायर विभाग की ओर से, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर भारी संख्या में छात्र आते हैं पढ़ाई करने के लिए। कई बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, लेकिन इवैक्यूएशन सिस्टम बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है और साथ ही हाइड्रेंट नहीं लगाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर अगर आग लगती है तो आग पर काबू कैसे पाया जाएगा, इसको लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर फायर विभाग ने उनके अस्पताल और साथ ही उनके कोचिंग संस्थान का ऑडिट किया था, जिसके बाद उनको एक निर्देश और आदेश जारी किया गया है, एक पत्र जारी किया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन खामियों को वो दूर कर लें और अगर इन खामियों को वो 1 सप्ताह के अंदर दूर नहीं करते हैं तो कोचिंग संस्थान और अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान और अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जिन दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच में मारपीट हुई थी, साफ तौर पर ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी के बाद पटना सिविल कोर्ट में रेगुलर बेल फाइल किया था, लेकिन आज उस पर सुनवाई के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो संचालक हैं उनको राहत मिलते हुए अभी नहीं दिख रही है। तो वहीं खान ग्लोबल स्टडीज़ के जो मालिक हैं खान सर, फैज़ल खान उर्फ खान सर, उनको बड़ी राहत कोर्ट ने दी है और आज साफ तौर पर छात्रों ने यह कहा है, ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो ऑनर हैं अभी जेल में हैं और अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है तो इसको लेकर आज सड़कों पर भारी संख्या में छात्र उतरेंगे और उनकी रिहाई की मांग करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच जो रसाकसी का दौर चल रहा है, एक तरफ पोस्टर विवाद इतना आगे बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। फायरिंग की नौबत आई तो जो दोनों गार्ड हैं खान सर के, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनके बंदूक की जांच हो रही है कि वो लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था और इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर भी लिखा गया है, नोएडा पुलिस को एक लेटर लिखा गया है और वहाँ से जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी दोनों जो उनके गार्ड हैं वो जेल में हैं, तो वहीं खान सर को बड़ी राहत मिलते हुए अभी दिख रहा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो वहीं ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो ऑनर हैं वो अभी जेल में हैं और उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज छात्र भारी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर पटना में कोचिंग संस्थान, 2 कोचिंग संस्थान के बीच में जो ये रसाकसी का दौर चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि पटना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों कोचिंग संस्थानों में भारी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे में अगर यही रसाकसी का दौर चलते रहा तो छात्रों की पढ़ाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक तरफ ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खान सर, फैज़ल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत कोर्ट ने दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।